बच्चों, अब आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करें और आपको कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको सिखाया है, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन से आप इस विधि को भी यहाँ पर भी आप क्वेश्चंस ये बना सकते हैं। तो देखिए, हम बताते हैं आपको, लेकिन आपका क्वेश्चंस का जो समीकरण है वो लिख देते हैं। समीकरण है आपका 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। फिर है 3x प्लस 2y बराबर 4। इस प्रकार से है समीकरण, ये फर्स्ट और ये सेकेंड है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं प्रतिस्थापन विधि से बताती हूँ। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट लीजिएगा आप, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से लीजिएगा, तो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार से है। तो समीकरण फर्स्ट में है आपका 8x प्लस 5y, 5y है ना, 5y बराबर 9, ठीक है। तो आप समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, तो आप लिखिए 8x बराबर, ये प्लस में अगर उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस 5y, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 5y, अब बटे में हो जाएगा, ये गुणों में इधर आएगा तो भाग में होगा ना। तो इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का मान निकल गया, तो आप x का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, ठीक है। तो आप अब लिख दीजिएगा, इसमें क्या लिखिएगा कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, इस प्रकार से हुआ। तो समीकरण सेकेंड है आपका, देखिए उसमें 3x प्लस 2y बराबर 4, इस प्रकार से है। तो आप देखिए x के जगह पर आप इतना रख दीजिए, क्योंकि x का मान निकला है ना, तो आप x के जगह पर इतना रख दीजिएगा। तो x का मान है 9 माइनस 5y बटे 8, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में है आपका 2y बराबर 4, इस प्रकार से है। तो अब देखिए, इसको गुना इससे कीजिए और इसी से गुना आप इसमें कीजिए, ये दोनों का गुना होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें 27 माइनस 15y बटे हो जाएगा आपका 8, फिर प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 4, फिर बटे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो क्या आप इसको एलसीएम ले सकते हैं क्या, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। तो अब आप एलसीएम लीजिएगा, तो आपका क्या क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा ना, 8 से भाग दीजिएगा 8 में, तो 1 से गुना इतना में करते हैं तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 15y, फिर है प्लस 1 से भाग देंगे 8 में, तो 8 दूनी 16, 16y बराबर में हो जाएगा 4। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो आप कोनों कोनी गुना कर सकते हैं क्या, 27 माइनस 15y फिर प्लस 16y बराबर हो जाएगा 32। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब देखिए इसमें से आप माइनस और प्लस y वाले को घटाना या जोड़ना है, तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा के आगे में प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन y एक ही y ना बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 32, तो y बराबर 32 माइनस ये प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5। आप ये देख सकते हैं कि y का मान आपका 5 निकल गया। तो आप अब y का मान समीकरण थर्ड में रख सकते हैं क्या, आप y का मान समीकरण थर्ड में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि समीकरण लिखिएगा, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। तो आपका समीकरण थर्ड ये है, x बराबर 9 माइनस 5y
बटे 8 बराबर 9 माइनस 5 गुना y का मान आपके पास 5 है ना, तो बटे 8 फिर हो जाएगा 9 माइनस 25 बटे 8। अब आप घटाइएगा तो क्या क्या आएगा 14, यानी देखिए 5, आप 15 में 9 घटाइएगा तो 6, कुछ नहीं बचा तो 1 बटे 8, लेकिन माइनस बचेगा ना, तो कटाइएगा तो 2, लेकिन माइनस 2। आपका यहाँ पर ये देख सकते हैं कि y का मान आपका 5 और x का मान -2, तो ये भी हो गया आंसर और ये भी हो गया आंसर। लेकिन आपको फिर कहता है कि आप वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करें, तो वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करने के लिए आपको दूसरा विधि अपनाना पड़ेगा ना, दूसरा उसका फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक से अब वज्र गुणन विधि से ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला होता है x बराबर, देखिए बी सी लिख दीजिएगा, फिर बी सी लिख दीजिएगा, फिर ए बी लिख दीजिएगा, फिर ए और बी लिख दीजिएगा। अब ये हो गया आपका। अब क्या करना है, 12 यहाँ पर लिख दीजिए, 21 यहाँ लिख दीजिए, फिर 12 यहाँ लिख दीजिए, 21 यहाँ लिख दीजिए, बीच में माइनस लगा दीजिए। तो कहने का ये अर्थ हो गया आपका कि देखिए B1C2 माइनस B2C1 A1B2 माइनस A2B1, इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको याद रखने के लिए जैसे बनाए उस तरह से आप बना सकते हैं, याद रखने के लिए आपको बताएं। अब y वाला जो फॉर्मूला बनेगा आपका, यहाँ पर लिखिएगा CA और CA, ठीक है, और जो नीचे में है वही रख दीजिएगा AB और AB, यानी 12 21 और 12 21, ठीक है, बीच में माइनस। बस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपको देखिए यहाँ पे BC यहाँ लगा और CA यहाँ लगा, बाकी टोटल वही है। समझ गए बात को? अब इसमें घबराने वाला कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम बनाते हैं क्वेश्चंस को वज्र गुणन विधि द्वारा। तो लिखिएगा वज्र गुणन विधि द्वारा से, ठीक है, वज्र गुणन विधि द्वारा से अब बनाते हैं। तो आपका जो इसमें है ना समीकरण, सिर्फ आप ये बराबर के इस साइड में लेकर के आइएगा, ठीक है। तो आप बराबर के इस साइड में लेकर के आइएगा तो 8x प्लस 5y प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट था। और 3x प्लस 2y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये समीकरण सेकेंड हुआ। अब आप a1 b1 c1 का मान निकालिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं a1 का मान आपके पास 8 हो जाएगा, b1 का मान आपके पास 5 हो जाएगा और c1 का मान आपके पास -9 हो जाएगा। लेकिन -9 यानी चिन्ह के साथ में आप लिखिएगा, ये भी बात को ध्यान में रखना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पे a2 का मान आपके पास कितना हो जाएगा 3, और b2 का मान आपके पास हो जाएगा 2, और c2 का मान आपके पास हो जाएगा -4। इस प्रकार से निकल गया बच्चे। अब मैं आपको क्या बताती हूँ, देखिए यहाँ पर x का मान यानी x बराबर फॉर्मूला लगाइएगा तो निकल जाएगा आपका x का मान, और y बराबर फॉर्मूला लगाइएगा तो y का मान निकल जाएगा। इसमें घबराने वाला क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए कि x बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर B1C2 माइनस B2C1, फिर A1 B2 माइनस A2B1, इस प्रकार से हुआ ना। तो अब देखिए यहाँ पर B1 है तो B1 का मान 5 है, तो 5 गुना C2 का मान आपके पास कितना है -4 है, तो -4 रख दीजिए, ब्रैकेट को बंद। अब B2 का मान है यहाँ पे, B2 का मान आपके पास में है 2 गुना C1 का मान आपके पास कितना है -9, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए आप। फिर A1 का मान आपके पास कितना है 8 है, तो आप 8 रख दीजिए, गुना B2 का मान आपके पास कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए, फिर माइनस A2 का मान आपके पास कितना है 3 है, गुना B1 का मान आपके पास कितना है, B1 का मान 5 है, तो 5 रख दीजिए,
बराबर, अब गुणा कीजिएगा तो -20 आएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आएगा ना, तो 9 दूनी 18 बटे आपके पास 16 -15 इस प्रकार से आएगा। तो आप यहाँ पर घटाइएगा तो क्या आएगा, घटाने के बाद तो -2 ही आएगा ना, क्योंकि 16 और घटाएंगे 15 में तो 1 आएगा, 1 से भाग देंगे तो -2, तो 2 -2 ही तो आएगा ना। ये आपका हो गया आंसर। x का मान भी प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए थे तो x का मान भी -2 ही आया था। तो अब आप y बराबर जो लिख सकते हैं, तो y का मान देखिए फॉर्मूला है आपका C1a2 -C2a1, a1 है बटे a1 b2 -a2 b1 इस प्रकार से है। तो आप देखिए C1 का मान कितना है, यहाँ पे -9 है, तो -9 गुना a2 का मान आपके पास कितना है, 3 है, हो गया, माइनस C2 का मान आपके पास कितना है, -4, तो -4 गुना A1 का मान आपके पास कितना है, वहां देख सकते हैं 8 है, तो बटे अब देखिए इतना का जो किए थे आपने, इतना यहाँ पर भी है, तो क्या यहाँ पर 1 आया था, तो क्या हम 1 लिख सकते हैं? देखिए घटाने के बाद तो 1 ही आया था ना, तो सेम उसी प्रकार से आ जाएगा 1 ही, तो हम 1 लिख दिया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें से 27 -27 फिर माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, तो 32 हो गया बटे 1, लेकिन आपके पास यहाँ पर 5, ठीक है। तो y का मान आपका देख सकते हैं कि y का मान 5 आया, तो ये भी हो गया आंसर। और आपको बोला था क्वेश्चंस कि कौन सी विधि आपका अधिक उपयुक्त है, तो आप लिख दीजिए कि जो सा विधि आपको जो अच्छा लगेगा तो वो लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर। जो विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।